अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर ज़ोया काजी और आप मुझे देख रहे हैं अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप जानते हैं कि अलसौदिया तिब्बी फाउंडेशन हमेशा ही आपके लिए मुफीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आया है। ठीक उसी तरह आज भी हम जो टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, स्पेशली उन कपल्स के लिए जो कि मैरिड्स हैं और मतलब अपनी शादीशुदा लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं, अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। प्लीज़ इसको देखना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है हमल की हालत में मुबाशरत। सिंपल वर्ड्स में अगर इसे कहा जाए तो अगर प्रेगनेंसी में सेक्स करना ठीक है या नहीं ठीक, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बताती चलूँ कि प्रेगनेंसी में हम सेक्स करना है या नहीं करना, ये आप अपने डॉक्टर से पूछें, क्योंकि जहाँ आपका रूटीन चेकअप चल रहा होता है वो आपको बेहतरीन बता सकती हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है। क्योंकि जो आपकी डॉक्टर होती है वो आपको बताएगी कि आपकी इंटरनली पोजीशन क्या है, आप सेक्स कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इस वजह से सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर से रजू करें। इन केस कुछ लोग नहीं जाते हैं और वो डॉक्टर को नहीं बताना चाहते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत हम हेल्प इस सेंस में कर सकते हैं कि कुछ सिम्टम्स उनको बता देते हैं कि वो अगर उनमें ये चीज़ें हैं तो वो सेक्स कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उन्हें परहेज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो औरत को और मर्द को ये देखना चाहिए कि दोनों सेहतमंद हैं या उनकी प्रेगनेंसी में औरत की हालत बिल्कुल ठीक है, मतलब वो बर्दाश्त कर सकती है, उसकी जिस्मानी हालत ठीक है तो वो सेक्स कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है ग़ज़ा का। आपकी ग़ज़ा अच्छी है, आप मुफीद ग़ज़ा ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। लेकिन कुछ इंटरनली इंजरीज़ होती हैं, इंटरनली प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि हर किसी को नहीं पता। इसलिए बेहतर यही होता है कि आप अपने डॉक्टर से रजू करें, क्योंकि जो आपकी डॉक्टर आपको बताएगी वो कोई दूसरा बंदा आपको नहीं बता सकता। मैं फिर एक बार बताती चलूँ कि डॉक्टर से रजू करना सिर्फ इसलिए ज़रूरी है कि वो आपकी गायनिक होती है, वो आपका चेकअप करती है, वो आपको आपकी इंटरनली पोजीशन के बारे में बताती रहती है और इसी वजह से वो आपको बेहतर बता सकती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोग सेक्स कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, हमल के दौरान जो जिनसी ताल्लुकात जारी रख सकते हैं उसमें सबसे बेहतर ये है कि आप पहले के 3 महीने परहेज़ करें और आखिरी 6 हफ्ते वो परहेज़ करें, क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं समटाइम किसी का हमल वीक होता है जिसकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे होते, तो बहुत मुश्किल से कंसीव किया है और वो हमल वीक होता है, आपके इंटरनली रिलेशनशिप से वो हमल ज़ाया भी हो सकता है। इस वजह से शुरू के 3 महीने हमें परहेज़ करना चाहिए। उसके बाद आखिरी 6 हफ्ते ये ज़रूर इस बात का ख़याल रखना चाहिए कि आखिरी 6 हफ्ते में हमें एक दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात नहीं रखने। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे की पैदाइश तक इंटरनली विजाइना का जो रास्ता होता है वो बिल्कुल साफ़ चाहिए, उससे ये बच्चे को जरासीम नहीं लगते, बच्चा हेल्दी होता है और माँ को भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आम तौर पर जो इब्तदाई दिनों में और आखिरी दिनों को छोड़कर मुबाशरत की जाती है अमूमन नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन फिर भी इस मामले में आप काबिल तवज्जो पहलू यही है कि वो है आसन का, मतलब तरीक़ा का। आसन तरीक़े को भी कहते हैं। आप इसका जो काबिल तवज्जो पहलू है वो है तरीक़ा, कि आप तरीक़ा क्या यूज़ करते हैं। कुछ प्रेगनेंसीज़ ऐसी होती हैं कि जैसे कि फ़र्स्ट हमल आपका 3 माह में ज़ाया हो गया और आपने अगली प्रेगनेंसी कंसीव की, तो उसमें आपने ये देखना है कि दोबारा तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। इस वजह से पहले के जो 3 महीने होते हैं उसमें आप परहेज़ करें एक दूसरे से। हाँ, जो ये देखते हैं कि हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, जो हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी ये है कि आप पहलू के बल इसको कर सकते हैं। उसमें
पहलू के बल अगर आप एक दूसरे के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, उससे नुकसान के चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया आपके साथ इसके आसिन, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस पर हम बात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।